मरुत की बात सुनकर बृहस्पति जी बोले, मरुत, अमरों का यज्ञ कराने के बाद मैं मरण धर्मा मनुष्यों का यज्ञ कैसे कराऊंगा? तुम जाओ या रहो, अब मैं मनुष्य के यज्ञ कर्म कराने से निवृत्त हो गया हूँ। मैं तुम्हारा यज्ञ नहीं कराऊंगा। तुम दूसरे जिसको चाहो उसी को अपना पुरोहित बना लो जो तुम्हारा यज्ञ कराएगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, बृहस्पति जी से ऐसा उत्तर पाकर महाराज मरुत को बड़ा संकोच हुआ। वे बहुत खिन्न होकर लौट आए। उसी समय मार्ग में देवर्षि नारद जी का दर्शन हुआ। देवर्षि नारद जी के साथ समागम हो जाने पर राजा मरुत यथाविधि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब वे नारद जी उनसे बोले, राजऋषि, तुम अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई देते हो। तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना? कहाँ गए थे और किस कारण तुम्हें ये खेत का अवसर प्राप्त हुआ है? राजन, यदि मेरे सुनने योग्य बात हो तो बताओ, मैं पूर्ण यत्न करके तुम्हारा दुख दूर करूंगा। महर्षि नारद के ऐसा कहने पर राजा मरुत ने उपाध्याय अर्थात पुरोहित से विछो होने का सारा समाचार उन्हें कह सुनाया। मरुत ने कहा, नारद जी, मैं अंगिरा के पुत्र देवगुरु बृहस्पति के पास गया था। मेरी यात्रा का उद्देश्य था कि उन्हें अपना यज्ञ कराने के लिए ऋत्विज के रूप में देखूं, किंतु उन्होंने मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी है। मेरे गुरु ने मुझ पर मरणाधर्म मनुष्य होने का दोष लगाकर मुझे त्याग दिया है। उनके द्वारा इस प्रकार अस्वीकार किए जाने पर मैं जीवित नहीं रहना चाहता। व्यास जी कहते हैं, महाराज, राजा मरुत से ऐसा कहने पर देवर्षि नारद ने अपनी अमृतमय वाणी के द्वारा अभिषिक्त कुमार को जीवन प्रदान करते हुए कहा, राजन, अंगिरा के दूसरे पुत्र संवर्त बड़े धार्मिक हैं। वे दिगंबर होकर प्रजा को मोह में डालते हुए अर्थात सबसे छिप कर रहकर संपूर्ण दिशाओं में भ्रमण करते हैं। यदि बृहस्पति तुम्हें अपना यजमान बनाना नहीं चाहते तो तुम संवर्त के पास चले जाओ। संवर्त बड़े तपस्वी हैं, वे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा यज्ञ करवा देंगे। मरुत बोले, आपने ये बात बताकर मुझे जिला दिया। अब ये बताइए कि मैं संवर्त मुनि का दर्शन कहाँ पा सकूंगा? मुझे उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? मैं कैसा व्यवहार करूं जिससे वे मेरा परित्याग ना करें? और यदि उन्होंने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। नारद जी ने कहा, राजन, वे इस समय वाराणसी में महेश्वर विश्वनाथ जी के दर्शन की इच्छा से पागल सा वेश धारण करके अपनी मौज में घूम रहे हैं। तुम उसी पुरी में प्रवेश द्वार पर पहुंचकर वहां कहीं से भी एक मुर्दा लाकर रख देना। पृथ्वीनाथ जो उस मुर्दे को देखकर सहसा पीछे की ओर लौट पड़े, उसे ही संवर्त समझना और वे शक्तिशाली मुनि जहां कहीं भी जाएं उनके पीछे पीछे चले जाना। जब वे किसी एकांत स्थान में पहुंचे तब हाथ जोड़कर शरणागत हो जाना। यदि तुमसे पूछें कि किसने तुम्हें मेरा पता बताया, तो कह देना, संवर्त जी, नारद जी ने मुझे आपका पता बताया है। यदि वे तुमसे मेरे पास आने के लिए मेरा पता पूछे तो तुम निर्भीक होकर कह देना, नारद जी आग में समा गए। व्यास जी कहते हैं, राजन, ये सुनकर महर्षि मरुत ने बहुत अच्छा कहकर नारद जी की प्रशंसा की और जाने की आज्ञा लेकर वाराणसीपुरी की ओर चल दिए। वहां जाकर नारद जी के कथन का स्मरण करते हुए महायशस्वी नरेश ने उनके बताए अनुसार काशीपुरी के द्वार पर एक मुर्दा लाकर रख दिया। इसी समय विप्र प्रवर संवर्त भी पुरी में के द्वार पर आ गए, किंतु मुर्दे को देखकर वे सहसा पीछे की ओर लौट पड़े। उन्हें लौटा देखकर राजा मरुत संवर्त से शिक्षा लेने के लिए उनके हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे गए। एकांत में पहुंचने पर राजा को अपने पीछे पीछे आते देख संवर्त ने उन पर धूल फेंकी, कीचड़ उछाला, थूक दिया, खगाड़ दिया। इस पर संवर्त के सताने पर भी राजा मरुत हाथ जोड़े उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से उनके पीछे पीछे चलते रहे। तब संवर्त मुनि लौटकर शीतल छाया से युक्त और अनेक शाखाओं से सुशोभित एक बरगद के नीचे थक कर बैठ गए। इस प्रकार श्री महाभारत अश्वमेधिक पर्व में अंतर्गत अश्वमेध में संवर्त और मरुत का उपाख्यान विषयक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। संवर्त बोले, राजन, तुमने मुझे कैसे पहचाना? किसने तुम्हें मेरा परिचय दिया है? यदि मेरा प्रिय करना चाहते हो तो मुझे ठीक ठीक बताओ। यदि सच सच बता दोगे तो तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, और यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। मरुत ने कहा, मुने, भ्रमणशील नारद जी ने रास्ते में मुझे अपना परिचय दिया और आपका पता बताया। आप मेरे गुरु अंगिरा के पुत्र हैं, ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। संवर्त बोले, राजन, तुम ठीक कहते हो। नारद को ये मालूम है कि मैं यज्ञ कराना जानता हूँ और गुप्त वेश में घूम रहा हूँ। अच्छा, ये बताओ, इस समय नारद जी कहाँ हैं? मरुत ने कहा, मुने,
मुझे अपना परिचय और पता बताकर देवर्षि नारद मुझे ने मुझे जाने की आज्ञा देकर स्वयं अग्नि में प्रवेश कर गए। व्यास जी कहते हैं, राजा की ये बात सुनकर संवर्त को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बोले, इतना तो मैं भी कर सकता हूँ। राजन, वे उन्मत्त वेशधारी ब्राह्मण देवता मरुत को अपनी रूखी वाणी द्वारा बारंबार फटकारते हुए बोले, नरेश्वर, मैं तो वायु प्रधान हूँ, बावला हूँ, अपने मन की मौज से सब काम करता हूँ, मेरा रूप विकृत है, अतः मुझ जैसे व्यक्ति से तुम क्यों यज्ञ कराना चाहते हो? मेरे भाई बृहस्पति इस यज्ञ में पूर्णतः समर्थ हैं और आजकल इंद्र के साथ उनका मेलजोल है, वे उनके यज्ञ कराने में लगे हैं, अतः उन्हीं से जाकर सारा यज्ञ कर्म कराओ। घर गृहस्थी का सारा सामान, यजमान, ग्रह देवताओं के पूजन आदि कर्म, इन सबको इस समय मेरे बड़े भाई ने अपने अधिकार में ले लिया है। मेरे पास तो केवल मेरा एक शरीर छोड़ा है। अविक्षित कुमार, मैं उनकी आज्ञा प्राप्ति के बिना कभी किसी तरीके से तुम्हारा यज्ञ नहीं करा सकता, क्योंकि वे मेरे परम पूजनीय भाई हैं। अतः तुम बृहस्पति जी के पास जाओ, उनकी आज्ञा लेकर आओ। इस दिशा में यदि तुम यज्ञ कराना चाहो तो मैं यज्ञ कर दूंगा। मरुत कहते हैं, संवर्त जी, मैं पहले बृहस्पति जी के पास ही गया था, वहाँ का समाचार बताता हूँ। इंद्र को प्रसन्न करने की इच्छा से अब मुझे अपना यजमान वह नहीं बनाना चाहते। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अमर यजमान पाकर अब मैं मरना धर्मा मनुष्य का यज्ञ नहीं करूँगा। साथ ही इंद्र ने भी मना कर दिया है कि आप मरुत का यज्ञ ना कराइए, क्योंकि ब्राह्मण पर राजा सर्वथा मेरे साथ ईर्ष्या रखता है। इंद्र की इस बात को आपके भाई ने एवं मस्तु कहकर स्वीकार किया है। मुनि प्रवर, मैं बड़े प्रेम से उनके पास गया था, किंतु वे देवराज इंद्र का आश्रय लेकर मुझे अपना यजमान बनाना नहीं चाहते। ये बात आप अच्छी तरह जान लीजिए। अतः मेरी इच्छा है कि मैं सर्वस्व देकर भी आपसे ही यज्ञ कराऊंगा और आपके द्वारा संपादित गुणों के प्रभाव से इंद्र को भी मात कर दूंगा। ब्राह्मण, अब बृहस्पति के पास जाने का मेरे मन में विचार नहीं है, क्योंकि बिना अपराध के उन्होंने मेरी प्रार्थना को अस्वीकार किया है। संवर्त ने कहा, पृथ्वीनाथ, यदि मेरी इच्छा के अनुसार काम करोगे तो तुम जो कुछ चाहोगे वह निश्चय पूर्ण होगा। अब मैं तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा, तब बृहस्पति और इंद्र दोनों ही कुपित होकर मेरे साथ द्वेष करेंगे। उस समय तुम्हें मेरे पक्ष का समर्थन करना होगा, परंतु इस बात का मुझे विश्वास कैसे होगा कि तुम मेरा साथ दोगे? अतः जैसे भी हो मेरे मन का संशय दूर करो, नहीं तो अभी क्रोध में भरकर मैं बंधु बांधवों सहित तुम्हें भस्म कर दूंगा। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।